आरजू जी, अभी तो हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री की कल मीटिंग हुई ही है तीनों सेनाओं के चीफ के साथ, और तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है कि टारगेट, समय और तरीका आप तय कीजिए। अभी तो हमने डेट टाइम बताया ही नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, तरार साहब, सूचना मंत्री जो हैं, वो उन्होंने डेट टाइम खुद ही तय कर लिया है। वो कह रहे हैं अगले 24 से 36 घंटे में भारत अटैक कर देगा। ये मालूम है उनको, या डर का माहौल ऐसा है कि अपने आप ही समय भी बताने लग गए हैं? देखिए, कल रात को तकरीबन 2 बजे के आसपास उन्होंने ये मीडिया से बात की थी और उन्होंने ये जो टाइमिंग जो सेलेक्ट की थी उस पर कई लोग पहले कह रहे थे कि जी सुबह को भी कर सकते थे या किसी और टाइम भी बता सकते थे, इतनी रात को क्यों आए। तो लोगों को फिर ये बाद में अंदाजा हुआ कि शायद इंटरनेशनल जो मीडिया है या इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो बताना चाह रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे उनके जो अपने सोर्सेज हैं, यानी जो इंटेलिजेंस सर्विस जो पाकिस्तान की है, उनकी तरफ से उनको पता लगा है कि भारत जो है वो अटैक करने जा रहा है 24 से 36 आवर्स के दरमियान। तो अब कहीं से उन्हें खबर मिली होगी, तभी मेरा ख्याल है वो इतनी रात को आए और उन्होंने ये बताया है। लेकिन सुबह तक हम लोग तो खैर बैठे थे थोड़ा काफी चौकन्ना होके सारे जर्नलिस्ट के क्या होता है, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं देखने में आई। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पंजाब की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने ये जरूर कहा है कि 2 जहाज आपकी तरफ से आए थे और पाकिस्तान का चक्कर लगा के जैसे ही हमारे जहाज पहुंचे तो वो भाग गए। ये भी बताया जा रहा है। अब कहाँ तक सही है वो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैं आपको वो चीज बता रही हूँ जो हमारे मीडिया पे बताई जा रही है। आरजू जी, आपको थोड़ी सी हैरानी होती है, और थोड़ा सा आवाम का रिएक्शन भी बताइए। जो आम लोग हैं उनका रिएक्शन क्या है? कि आम लोगों को लगता है कि आर्मी ने और पॉलिटिशियंस ने फंसा दिया है उनको, कि अब अगर जंग हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। जिस तरीके के बयानात ये दे रहे हैं पॉलिटिशियंस हो गए, या फिर अभी ये थोड़े दिन पहले आसिम मुनीर साहब का जो स्टेटमेंट था, आवाम को लगता है कि हम पर जंग थोपी जा रही है। साहब, हम तो चाहते ही नहीं थे, आपने जबरदस्ती हम पर जंग थोप दी, और अब हो जाएगी तो फंस तो हम जाएंगे। देखिए, जंग तो मेरे ख्याल है कोई भी नहीं चाह रहा। अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं चाहता कि हमारी भारत से तो क्या किसी से भी जंग हो। इसलिए कि आप जानते ही हैं कि पहले ही हम लोग जो है वो टीटीपी के जो अटैक्स हैं वो चल रहे हैं पाकिस्तान में। बलूचिस्तान में भी इशू है और पाकिस्तान के सिंध और कई जगह पर जो है अपने एक डोमेस्टिक इश्यूज जो हैं वो ऑलरेडी ऐसे चल रहे हैं, जिसको रहते कम से कम जो भारत की साइड के बॉर्डर है उसको जरूर सब चाह रहे हैं कि उधर अमन रहे, उधर कुछ ना हो। लेकिन अगर जिस तरह की स्टेटमेंट्स आपके यहाँ से आई कि अटैक किया जाएगा, और उसके बाद अभी कल की बात है कि कहा गया कि पीएम मोदी ने कहा है कि मतलब फ्री हैंड दे दिया है आर्मी को। तो फ्री हैंड देने का मतलब तो यही हमें समझ में आया कि पाकिस्तान के ऊपर कभी भी और कहीं भी जगह पे जो है वो अटैक किया जा सकता है, चाहे वो कह लीजिए कि टेरर कैंप के नाम पे, जैसे पहले ईरान ने किया था, फिर ईरान के ऊपर पाकिस्तान ने भी किया था। तो इस किस्म की चीज चल रही है। डेफिनेटली ये नहीं कहा गया कि आम पब्लिक को मारा जाएगा या उन पर अटैक किया जाएगा। टेरर कैंप्स की बात हुई है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान अपनी एक अपने आप को बचाने के लिए और अपने डिफेंस के लिए काम तो करेगा, और इसीलिए एक तरह से हाई अलर्ट पे है तकरीबन 36 आवर्स तक तो। आरजू जी, भारत की तरफ से तो अभी कुछ क्लियर नहीं बताया गया कि अटैक कब हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ पाकिस्तान के नेताओं के जब हम बयानात सुनते हैं तो ऐसा लगता है वो जंग को लेकर बड़े एक्साइटेड हैं। पता नहीं जंग को लेकर इतना एक्साइटमेंट क्यों है। एक मिनिस्टर, जो रेल मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं साहब हमारे पास 130 एटम बम है, न्यूक्लियर वेपन है, भारत की तरफ मोड़ दिए हैं। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं सिंधु का पानी रुक गया, खून बहा देंगे, खून बह जाएगा इसमें। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं साहब हम तो 30 साल से यही डर्टी काम जो है वो अमेरिका और वेस्ट के लिए करते आ रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर ये भी कह रहे हैं कि साहब अटैक तो होना ही है भारत की तरफ से, भारत कुछ करेगा ही, हमें पता है। तैयार नजर आ रहे हैं बिल्कुल। पाकिस्तान में जितने मिनिस्टर हैं जंग के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए ऐसा लग रहा है। देखिए, जिस वक्त कुछ भी नहीं था, अगर आपको याद हो तो शेख रशीद साहब हमारे जो उस वक्त के रेलवे मिनिस्टर थे, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तभी वो कहा करते थे कि हमारे पास पाव पाव के बम है और हम ऐसे फेंक देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये न्यूक्लियर वेपन्स की बात हमारे पॉलिटिशियंस अक्सर किया करते हैं, और इनको शायद एक कह लीजिए कि एक आदत है या एक मजाक लगता है। लेकिन ये काफी सीरियस बात है और मेरे ख्याल है इनको अवॉइड करना चाहिए इस किस्म के स्टेटमेंट्स देने से। बाकी तो अगर टेंशन एक बनी हुई है दोनों कंट्रीज में, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपकी तरफ से भी बार बार इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि पाकिस्तान पर अटैक किया जा सकता है। तो ये अपनी तरफ से तो जाहिर है कि तमाम तैयारी करके रखेंगे। अब उसमें ये कहना कि ये डर गए तो वो तो मुझे नहीं पता डर गए या नहीं डर गए। मेरे ख्याल है डरने की बात नहीं है, बल्कि अब अगर दूसरी तरफ की कोई भी कंट्री अगर ये कहेगी किसी कंट्री को कि जी हम आपके अटैक कर सकते हैं, तो उनको तैयारी तो अपनी पूरी रखनी चाहिए। ये और बात है
कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म के जंग में पड़ना नहीं चाहता। एक तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। दूसरी बात ये कि पहले ही ऑलरेडी, जैसे मैंने आपसे कहा, कि अफगान बॉर्डर जो है वहां पर काफी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ऐसे में एक और जगह पे अगर हम ये शुरू हो गया, अगर कोई अटैक वगैरह शुरू हो गए और टेंशन बढ़ गई, तो डेफिनेटली हमारे हक में नहीं जाती।